जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 106 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 106 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या दिया? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी सही है। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा। देखिए, तीसरा और चौथा इसका जो मैचिंग दिया है ये गलत दिया है। पहला और दूसरा सही है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बन जाएगा पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे उत्तर बनेगा विकल्प ए। अब एक चीज यहाँ पर आपको और याद रखना चाहिए, अगर इसके फार्मूला पूछ रहे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, है ना। इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2, ये फार्मूला याद रखना है। देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है Na2CO3। तो आप ये अणु सूत्र भी याद रखिएगा, अगर कभी पेपर में पूछेगा तो आप आसानी से टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जिंक की पॉलिश की जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में यशद लेपन नाम होता है, अगर हिंदी में दिया रहेगा तो यशद लेपन कहा जाता है। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही दिया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य तेलों पर हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो ये वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो वनस्पति तेल होता है इसमें हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं, यहाँ पर तेल है, इसकी क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से और ये परिवर्तित हो जाएगा घी में, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही दिया। तीसरा भी सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही दिए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प C। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 109 दिया है, 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु पोषक तत्वों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जो लघु पोषक तत्व हैं। देखिए, लघु पोषक तत्व में लोहा, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकल, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सब है ना। लघु पोषक का मतलब इनकी आवश्यकता शरीर में अल्प मात्रा में होती है। वहीं पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सब दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा यहाँ पर शामिल है। मैग्नीज है ना, ये लघु पोषक है। आयोडीन भी लघु पोषक है, मॉलिब्डेनम भी लघु पोषक है, लेकिन मैग्नीशियम ये दीर्घ पोषक है, सोडियम दीर्घ पोषक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, मतलब आरबीसी के आयु के बारे में बताना है, तो आरबीसी का जो एज होता है ये 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और पेनियल ग्रंथि में होता है। देखिए, जो लिम्फोसाइट्स इसका निर्माण स्प्लीन में होता है, बिल्कुल सही, लसिका ग्रंथि में भी होता है, लेकिन ये पेनियल ग्रंथि में नहीं होता है, ये थाइमस ग्रंथि में होता है, तो ये गलत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे दिया है न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो ग्रैन्युलो पोइजिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अस्थि मज्जा में निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है WBC का पार्ट है, ये निर्मित होता है अस्थि मज्जा में, ये सही है।
अगला पॉइंट दिया पॉइंट नंबर 4, लिम्फोसाइट्स जिन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाएं या इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है, सबसे छोटी लेकिन सबसे अधिक संख्या वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जो लिम्फोसाइट्स है इन्हें प्रतिरक्षा कोशिका भी कहते हैं। इनका आकार तो सबसे कम होता है लेकिन नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो देखते हैं किस विकल्प में दिया। विकल्प बी में 1, 3 और 4 दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 110 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट दिया, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, एमाइलेस नामक एंजाइम लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये भी सही है। तीसरा बिंदु यहां पर दिया, पिट्यूटरी ग्रंथि से एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन्स किडनी द्वारा उत्सर्जित मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए एडीएच क्या करता होता है, जो यूरिन है यूरिन को कंट्रोल करता है, यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटाइप आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही तथ्य दिया है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसी का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर दूसरा इसमें दिया हुआ है, रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए जो कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, तो यहां पर तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अब ये बात करते हैं रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, सोडियम 24 इसकी माध्यम से पता लगाया जाता है रक्त के थक्का के बारे में। तीसरा पॉइंट दिया, रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का उपयोग पौधों और जानवरों के अवशेषों का पता लगाने में किया जाता है। ये भी सही पॉइंट है। तो पहला और तीसरा दो बिंदु यहां पर सही दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पहला और तीसरा सही है। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 112 दिया, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, अगर कभी भी जल में घुलनशील विटामिन की बात करेगा तो आप छोटा सा वर्ड याद रख सकते हैं, भैंस गई पानी में, BC ये जल में घुलनशील विटामिन है। और अगर वसा या फिर तेल की बात करेंगे तो इसका छोटा सा ट्रिक है, वो कीड़ा तेल में मर जाता है। देखिए KEDA ये 4 विटामिन ऐसे जो वसा में घुलनशील है। तो आपको बताना है वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए A आ रहा है, D आ रहा है, K आ रहा है। तो पहला तीसरा और चौथा ये इसका सही विकल्प बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प C इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन दिया, शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सही तथ्य दिया। दूसरा दिया, दूध में केसिन नामक प्रोटीन मौजूद होता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे दिया हुआ है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण है, तो ये तथ्य भी बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है लेकिन इसे संग्रहित करने का कार्य पित्ताशय द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। देखिए जो श्रावण है ये यकृत के द्वारा होता है लेकिन जो स्टोरेज है ये पित्ताशय में होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सबके सब सही है, विकल्प D इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की
116 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो देखिए 175 करोड़ रुपए 116 विकास परियोजना बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिए गाजियाबाद की अभिनव चौधरी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, अभिनव चौधरी है ना, कहाँ के हैं, गाजियाबाद के, और ये सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही तथ्य। तीसरा बिंदु दिया उत्तर प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह का चौथा सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया। देखिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल लेवल है जीएसटी संग्रह देने वाला चौथा सबसे बड़ा राज्य बना है। देखिए यहाँ पे चौथे की बात किया गया, जबकि यूपी 5वें नंबर का राज्य बना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, केवल 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 115 दिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 को संबोधित किया, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट दिए, एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 का विषय ट्रांसफार्मिंग एमएसएमई टुवार्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 है, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस प्रकार से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टीम के पेड कोर्सेज को परचेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।